हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 1 देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में क्या था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है ये अब हम सबको पता है कि न्यूट्रिशन जो होता है उसका मतलब होता है पोषण। यानी अगर हम लोग न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो हमें एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी नहीं आएगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अब न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, प्लांट्स किस तरह से लेते हैं, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था। लेकिन एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। स्टूडेंट्स, प्लांट्स के बारे में बात करें तो हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं या फिर हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब हमारे एनिमल्स जो है वो तो अपना खाना खुद बनाते ही नहीं है। उन्हें तो क्या खाना पड़ता है, या तो वो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि हर्बीवोर हो गए जो कि प्लांट्स खाते हैं, गाय भैंस बकरी। और कुछ होते हैं वो कार्निवोर होते हैं, जैसे कि लायन टाइगर। कुछ होते हैं वो ओमनीवोर होते हैं, जैसे आप, मैं और हम सब लोग। और कुछ एनिमल्स भी, जैसे कि क्रो हो गया, वो भी क्या खाता है? कौवा रोटी भी खाता है और कौवा मांस भी खाता है। तो इस तरीके से अलग अलग होते हैं एनिमल्स जो क्या करते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप का होता है। अब हमारे एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। तो अब देख लेते हैं हम कि एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। They eat small organisms, a plant or an animal. Animals जो होते हैं वो heterotrophic होते हैं in nature। वो अपना खाना खुद नहीं पकाते, या तो प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, एनिमल्स के ऊपर निर्भर होते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर निर्भर होते हैं। That is, they consume solid organic matter as their food. इसका मतलब है कि एनिमल्स जो है वो सॉलिड ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। सॉलिड का मतलब हो गया कोई भी चीज जिसको हमें खानी पड़ती है। लिक्विड नहीं बोल रहे हैं कि भाई पानी पीकर या कोई भी लिक्विड पीकर, दूध पीकर ये लोग जो है वो जीवित है। तो सॉलिड मैटर खाते हैं। दिस टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल्स हैं हमारे, या फिर हम भी एनिमल्स में आ गए, तो हम लोगों का डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, मतलब ये खाना खाने से लेकर पचाना, और पचाने के बाद वापस इसको हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना, तो इसमें कुल 5 स्टेप होते हैं। पांचों स्टेप को हम देखेंगे, समझेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम मार्क्स में आता है। ये 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कौन से 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस कीजिएगा, इंजेशन। स्टूडेंट्स, आपने सुना है इंजेक्शन? डॉक्टर जाता है तो क्या करता है? इंजेक्शन लगाता है कि नहीं लगाता? बॉडी में डॉक्टर के पास जब जाते हैं तब। तो इंजेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर लेना। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। डाइजेशन वर्ड से आप फैमिलियर तो है, लेकिन ये किस तरह से होता है वो अब हम अच्छे से जानेंगे। एब्जॉर्प्शन, यानी कि उस क्या करना? एब्जॉर्ब कर लेना, सारे न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब कर लेना, अपने अंदर समा लेना। एसिमिलेशन एंड ईजेशन। इस ईजेशन का मतलब होता है बाहर निकालना। कभी आपने पेन ड्राइव जो है अपने कंप्यूटर से बाहर निकाली है? तो पता है नीचे राइट साइड में सबस्क्रिप्ट में नीचे की साइड में लिखा हुआ होता है इजैक्यूलेट, मतलब निकाल लीजिए, अपनी पेन ड्राइव को निकाल लीजिए। तो उसे ही हम कहते हैं इजेशन, यानी बाहर निकाल देना। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे 5 स्टेप्स के नाम। अब देख लेते हैं इन स्टेप्स को, इन स्टेप्स में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा? इंजेशन। इंजेशन मतलब अंदर फूड को लेना। It is the process by which food is taken by the organisms. It varies in different animals. तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्या करते हैं, हर एक एनिमल जो होता है वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है।
हर एक ऑर्गेनिज्म में ये जो फूड खाने का तरीका है या फूड को अंदर लेने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि सिंगल सेल होते हैं अमीबा, तो अकेला एक ही सेल है बॉडी के अंदर, सेल ही बहुत सारे है ही नहीं, एक ही सेल है तो क्या हो गया, ऑर्गन्स अलग अलग है ही नहीं हमारी तरह, ना उसका मुंह अलग है ना उसके हाथ अलग है, सब कुछ सिंगल सेल के अंदर हो रहा है। तो देखते हैं कैसे सब अलग अलग तरीके से फूड को अंदर लेते हैं। In the simple organism like amoeba, food is taken in from any place by means of false foot। ये याद रखिएगा, false foot यानी कि झूठे पैर, आप ये समझ लीजिए, called pseudopodia। अमीबा जो होता है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो ये अमीबा के अंदर न्यूक्लियस है। अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, तो इसको आप जैसे तैसे बना सकते हैं। अमीबा क्या करता है, ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो ये अमीबा क्या करेगा, ये धीरे 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 ना अपने झूठे, है सिंगल सेल लेकिन अपने सेल की बनावट ऐसी कर लेगा ना कि झूठे पैर ऐसे करके बाहर निकाल देगा। अभी क्या करेगा, इसे फूड पार्टिकल के आसपास निकल के और पूरे फूड पार्टिकल को अंदर लेके और वापस से अपने आप को ऐसे बंद कर लेगा और फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा, अपने अंदर समा लेगा। और ये जो क्या करा इसने, देखो धीरे धीरे इसको इस तरह से अपने फूड जो है, नकली फूड तो है ही नहीं लेकिन अपने सिंगल सेल के शरीर को इसने इस तरह से बना लिया कि हमें ये क्या लग रहे हैं, इसके फूड लग रहे हैं। अब ये क्या करेगा, इसको ऐसे करके पूरा इसको गोल कर लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये फूड पार्टिकल है जो कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया। तो इस तरीके से अमीबा जो है वो फूड को अपने अंदर ले लेता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा ये ज्यादातर हमें कहाँ मिलेगा, पानी के अंदर मिलेगा। हाइड्रा जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, मल्टी सेल्यूलर यानी उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इन हाइड्रा अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये है हमारा, द फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स। फूड किसके कारण हम अंदर, हाइड्रा अंदर ले पाता है, टेंटेकल्स के कारण। ये देखिए हाइड्रा का डायग्राम है, ये इसके टेंटेकल्स हैं, आपने देख रखे होंगे बहुत सारे इंसेक्ट्स के क्या होते हैं, ऐसे पतले पतले टेंटेकल्स होते हैं एंटीना टाइप। तो ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को टेंटेकल्स की मदद से अपने अंदर लेता है। फिर स्टूडेंट आ गया हमारा कॉकरोच। Cockroaches have special mouth parts for sucking, catching and cutting the food। Cockroaches जो होता है उसके पास में इस तरह का स्पेशल माउथ होता है कि जिसमें सकिंग मतलब चूसना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, वो जाकर धीरे धीरे उसके ऊपर मुंह लगाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, उसमें से उसकी न्यूट्रिशन को चूस लेगा। चूसने के लिए अलग होता है, कैचिंग उसको पकड़ने के लिए अलग उसके पास में होता है, माउथ के अंदर अलग पार्ट होता है, और कटिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे कीड़ों को काटने के लिए उसके पास में अलग पार्ट होता है। तो वो इस तरीके से फूड को क्या करता है, अंदर लेता है। फिर आ गया हमारा स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, मकड़ी। मकड़ी क्या करता है, मकड़ी जो होती है वो क्या करती है, एक वेब मतलब एक जाला बनाती है। जाले को क्या करेगी, ताकि जाले के अंदर कोई भी अगर कीड़ा उड़ के आ रहा है तो उसको क्या कर लेगी, वो जाले में कीड़ा फंस जाएगा, फिर ये धीरे धीरे जाके उसको खा जाएगी, अपने अंदर ले लेगी। फिर आ गया हमारा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या करती है स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई जो होती है वो फूलों पे बैठती है और फूलों पर से जाकर फूलों का जो जूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेक्टर, उसे जाकर अपनी जो फीडिंग ट्यूब होती है, फीडिंग ट्यूब यानी जो भी उसकी लंबी सी चोंच होगी, जिससे क्या करेगी, वो सारे के सारे जूस को अपने मुंह में सक कर लेगी यानी कि अंदर ले लेगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा मॉस्किटो आ गया। क्या करता है मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या करेगा, मॉस्किटो जो है अपने फीडिंग ट्यूब को हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर डालकर उसमें से ब्लड सक करता है, यानी कि मॉस्किटो जो होता है वो खून चूसता है, खून अंदर लेता है। The mosquitoes feed on the blood of animals and obtain it by sucking through their feeding tube। अब इसके
बाद है स्टूडेंट्स हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का मतलब हो गया मक्खी। मक्खी क्या करती है? मक्खी जो होती है वो ज्यादातर लिक्विड फूड के ऊपर जिंदा रहती है। द हाउस फ्लाई लिव्स ऑन द लिक्विड फूड। इट यूजेस इट्स सलाइवा टू डिसॉल्व द फूड। मक्खी जो होती है उसकी मुंह के सलाइवा को यूज करती है ताकि जो भी फूड वो ले रही है उसको वो क्या कर ले, घोल ले, डिसॉल्व कर ले, dissolve the food and form a solution। और क्या करती है, उस एक मुंह में एक सॉल्यूशन बना लेती है। then it sucks the solution with the heat of its feeding tube। अब क्या कर लेगी, कोई भी जगह है जहाँ पे भी कुछ गंदगी पड़ी है वहां पे अपना सलाइवा मिक्स कर करके वहां पे क्या कर लेगी, बहुत सारा इकट्ठा कर लेगी और फिर अपनी फीडिंग ट्यूब से उसको क्या कर लेगी, पूरा का पूरा सक कर लेगी, चूस लेगी। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टारफिश कैसे न्यूट्रिशन लेती है वो भी देख लेते हैं। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे। स्टारफिश जो होती है वो किस तरह से इंजेक्शन करती है? स्टारफिश आपको पता है कि इस तरह से स्टार के शेप वाली फिश। तो स्टारफिश जो है वो एक इंटरेस्टिंग मेथड यूज करती है। इन स्टारफिश एन इंटरेस्टिंग मेथड इज फाउंड। इट फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स लाइक, वो छोटे छोटे एनिमल्स खाती है समुद्र के अंदर से। वॉर्म खाती है, स्नेल खाती है, फिश खाती है, छोटी छोटी फिश खाती है। द फूड इज कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीड। स्टारफिश के अंदर जो है उसकी जो फीड्स होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें क्या करती है वो पकड़ लेती है, जो भी छोटी फिश होगी, वॉर्म होंगे, उनको पकड़ लेगी। प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ स्टारफिश, ये जो ट्यूब फीड होती है उसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है। द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक, वो अपने स्टमक में से वो जो होती है अपने ऊपर से अचानक से उसका स्टमक जो होता है वो बाहर निकाल देती है थ्रू इट्स माउथ, और कहाँ से, माउथ से निकाल देती है स्टूडेंट्स। एंड रैप्स द स्टमक अराउंड द कैप्चर्ड एनिमल, और क्या करती है अपने माउथ से अपना स्टमक बाहर निकाल देती है और उसके बाद में क्या करेगी, पूरा जो भी एनिमल उसने पकड़ा है अपने स्टमक को उस एनिमल के इर्द गिर्द लपेट देगी और उस स्टमक को वापस से अपने मुंह के द्वारा अंदर ले लेगी। तो इस तरीके से स्टारफिश जो है अपने इंजेक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। wraps the stomach around the captured animal, the stomach is then withdrawn, अंदर वापस ले लेती है in the body and slowly the food is digested, और इसी तरह से फिर वो फूड अंदर चले जाता है और फिर क्या होता है, फूड जो होता है वो डाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है a frog uses its tongue to catch its food, और जो मेंढक होता है, फ्रॉग होता है, वो क्या करता है, अपनी टंग का यूज करता है कोई भी इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। वो क्या करेगा, टंग से इंसेक्ट को लपेट के और अपने मुंह के अंदर डाल देगा। सिमिलरली birds and mammals have well developed organs to take in the food। birds होते हैं, mammals होते हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं, इनके पास में अच्छे organs होते हैं जिससे क्या करेंगे, फूड को पकड़ के अपने मुंह के अंदर डाल लेंगे। जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस यूज हैंड्स टू पुट फूड इन द माउथ, हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ का यूज करते हैं फूड को अपने मुंह के अंदर रखने के लिए। वेल डेवलप्ड जॉस एंड टीथ आर प्रेजेंट, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत अच्छे हमारे जॉज हैं, ये हमारे जबड़े हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, और ये क्या करते हैं, हमारे पास में टीथ्स हैं, अलग अलग तरह के टीथ होते हैं हमारे पास में। ये इंसीजर्स होते हैं जो आगे वाले टीथ होते हैं, इससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को बाइट करने के लिए, अगर आप किसी को बटका भरते हैं, बाइट करते हैं, तो क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। फिर हमारे पास में होते हैं कैनाइन्स, ये जो साइड वाले होते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को चीरना हो, फाड़ना हो, तो हम इसका कैनाइन्स का यूज करते हैं। फिर बाद में हमारे पास मोलर एंड प्री मोलर होते हैं, ये जो लास्ट वाले जिनको हम क्या बोलते हैं, डार्ड कहते हैं ना हिंदी में, तो इनका यूज करते हैं। वो किस लिए काम आते हैं, ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं। तो हमारे पास में टीथ होते हैं, टीथ आर प्रेजेंट फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। टीथ जो होते हैं वो काटने के लिए और उसे चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फूड को। फिर आ गया हमारा सेकेंड स्टेप, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है,
It is the simple process of breaking down complex food molecules and is brought about with the help of special molecules called enzymes. डाइजेशन जो प्रोसेस होती है, देखिए स्टूडेंट्स, हम कितना कुछ खाते हैं, हम बड़ी बड़ी चपाती खा लेते हैं, बड़े बड़े पिज्ज़ा खा लेते हैं, कोई भी चीज़ जो बड़ी मात्रा में होती है उसको हम खा लेते हैं। तो डाइजेशन क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इनको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। और इसके लिए उसको कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला एंजाइम तो हमारे माउथ का सलाइवा हो गया, जो क्या करेगा, इनको बहुत ही मतलब सॉफ्ट करने के काम आ जाएगा। फूड को, जो भी हम फूड पार्टिकल खा रहे, फूड मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसको क्या कर देगा, सॉफ्ट कर देगा, ताकि इसको तोड़ना और भी ज्यादा आसान हो जाए। एंजाइम्स ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर बाय केमिकल रिएक्शन। और एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। किसकी मदद से, केमिकल रिएक्शन करके। केमिकल रिएक्शंस अंदर होते हैं हमारी बॉडी के। इन अमीबा द एंजाइम सिक्रीटेड बाय द साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट द इंजेस्टेड फूड। अमीबा के अंदर जो एंजाइम सिक्रीट होता है साइटोप्लाज्म में से, वो एक एंजाइम, साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें से क्या निकलते हैं, अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं अमीबा के अंदर। और इसी के कारण जो इंजेस्टेड फूड होता है वो डाइजेस्ट होने लगता है। इन केस ऑफ हाइड्रा द सेल्स इनसाइड द बॉडी कैविटी सिक्रीट एंजाइम्स। जब हम हाइड्रा का केस देखेंगे तो हाइड्रा के अंदर वाले जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी कैविटी। जो बॉडी कैविटी बिल्डअप होती है उसी के अंदर उसका फूड डाइजेस्ट होने लगता है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं, दस डाइजेशन इन लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स यानी जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनके जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बहुत कम है कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स और बड़े एनिमल्स के। तो उनकी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो डायरेक्टली फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और इसीलिए हमने इस प्रोसेस को, जो डायरेक्टली सेल जो फूड को डाइजेशन कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर। इंट्रा मतलब सेल के अंदर ही सेल फूड डाइजेस्ट कर लेता है। फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली एंटर द सेल एंड डाइजेस्टेड। फूड पार्टिकल जो है सेल के अंदर एंटर करेंगे और वहीं पे डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो ये सब किसके अंदर होता है, लोअर एनिमल्स में। एग्जांपल याद रखिएगा, अमीबा, हाइड्रा। अब बात करते हैं हम बड़े हायर एनिमल्स की। इन कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रॉग, men, there are special organs for the digestion of food। हमारे अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। द फूड passes थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब जो हम यहाँ हमारे माउथ से फूड लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन से होता 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 बाहर जाता है। तो ये जो पूरी की पूरी फूड पाइप होती है, इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए पास होता है। Here several digestive enzymes are secreted। और इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। Here several digestive enzymes are secreted। These enzymes breaks the complex food materials into simpler ones। और यही एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो फूड मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ताकि वो छोटे हो जाए। डाइजेशन इज दस एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इसीलिए जो बड़ा डाइजेशन का पार्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। यानी इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल देखो ना, फूड पाइप हो गया, हमारे नीचे से स्टमक, इंटेस्टाइन, कितने सारे ऑर्गन्स इसके अंदर लगे हुए हैं डाइजेशन के लिए। तो ये जो है इंट्रा सेल्यूलर नहीं है। इंट्रा सेल्यूलर मतलब एक सेल, उसी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, नहीं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो इस प्रोसेस के अंदर लगते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन जो है, एब्जॉर्प्शन होते ही तुरंत एसिमिलेशन होना स्टार्ट होता है। दोनों कनेक्टेड प्रोसेस है। वैसे तो सारी की सारी प्रोसेस कनेक्टेड है।
तो देख लेते हैं, द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप, ऐसी प्रोसेस जिससे जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसके जो भी पोषण है उसको हम अंदर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं बाय द इंटेस्टाइन वॉल एंड सेंड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इंटेस्टाइन की वॉल से हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पोषण को अब्सॉर्ब कर रहे हैं और उसको बाद में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज रहे हैं, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द एब्सॉर्ब्ड फूड इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू लिविंग सेल्स। इसी एब्सॉर्ब फूड को हम क्या करते हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन तक हम पहुंचाते हैं, ताकि वो जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनको क्या अपना अपना पोषण मिल सके, एनर्जी मिल सके। लिविंग सेल्स एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ। और इसी एब्जॉर्प्शन, इसी एनर्जी के पोषण को जब हम अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो हमारे सेल्स क्या होते हैं, अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और काम कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी फूड डाइजेस्ट होने के बाद हम तुरंत अब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ होता है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में। और जैसे ही अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है हम क्या करते हैं, खाने को हर जगह पर भेजना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हर सेल को उसका पोषण मिले और वो अच्छे से ग्रो कर सके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। आपके लिए एक नोट है, नोट ये है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर में वो प्रोटीन्स होते हैं और ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट और ये सारी जो है ये केमिस्ट्री के टर्म्स अब आपके साइंस में आना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप ध्यान दीजिए। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को, स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, फूड जो भी हमारा ब्रेक डाउन होने लगता है उसका एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं तो ये उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। द हैस्टन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक यानी पाचन तंत्र, जो हमारी पाचक शक्ति होती है उसको फटाफट से बढ़ा देते हैं, यानी जो हमारा डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का काम है उसको क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। In cow and men, the product of digestion are absorbed in the small intestine. तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हमारा जो भी खाना होता है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। हम उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके पोषण को। अब इजेशन, लास्ट स्टेप हमारा क्या है, इजेशन। इजेशन मतलब अब हमने खाना खा लिया, इंजेशन कर लिया, डाइजेशन कर लिया, पचा लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया, जो भी पचाया था उसका पोषण ले लिया, एसिमिलेशन कर लिया, जो भी पोषण लिया वो हर एक सेल तक पहुंचा दिया। अब लास्ट में बारी आई जो भी वेस्ट है, जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बॉडी से बाहर निकालने की। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ये वो प्रोसेस है जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या जो फूड अब हमारे किसी काम का नहीं है, उसके सारे पोषण अपने ले लिए हैं, उसको बाहर निकालने की बारी आई। द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एनस। जिस जगह से हम, यानी जो पोस्टीरियर यानी हमारी बॉडी का जो सबसे लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जहां से हम खाते हैं और जहां से हम अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, तो उसे हम एनस कहते हैं। एनस में से एज अ फेसिस मतलब स्टूडेंट्स जो हम पॉटी करते हैं या शिट करते हैं उसे हम फेसिस कहते हैं। इन ह्यूमंस तो हम एनस से फेसिस के फॉर्म में, यानी सेमी सॉलिड मटेरियल के फॉर्म में इनको बाहर निकाल देते हैं। इन अमीबा द रेसिडुअल मटेरियल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वैक्यूल्स। अमीबा जो होता है वैक्यूल्स में से क्या करता है, जो भी उसने एंगल्फ कर लिया है, मतलब जो भी फूड पार्टिकल उसने सूडोपोडिया से अपने अंदर ले लिया है, उसका न्यूट्रिशन लेने के बाद उसको क्या करता है, वैक्यूल से बाहर फेंक देता है। इन हाइड्रा द रेसिडुअल मटेरियल्स आर डिस्कार्डेड थ्रू द सिंगल बॉडी कैविटी। हाइड्रा में भी वो जो सेल जो न्यूट्रिशन लेने के लिए डाइजेशन करता है, वही सेल क्या करता है, इसको वापस से बाहर फेंक देता है। दैट वर्क्स बोथ एज माउथ एंड एनस। जहां से उसने अंदर खाना लिया और डाइजेशन किया, वहीं से इसको बाहर निकाल देता है। यानी हाइड्रा में उसका माउथ और एनस दोनों एक ही जो पार्ट है वो रोल प्ले कर देता है दोनों का। अब स्टूडेंट्स ये बहुत ध्यान से देखना, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स
जितने भी लोग अपीयर करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और ये देखा जाए तो हमारी लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है तो फिर कोई मीनिंग नहीं है पढ़ाई लिखाई का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमंस में किस तरह से वर्क करता है स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ इतना समझ लेते हैं ना और इसको अच्छे से बना लेते हैं ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले माउथ से हम लोग खाना अंदर लेते हैं, फिर ये आ गया हमारा ओसोफेगस। ओसोफेगस मतलब फूड पाइप, जो भी हम खा रहे हैं वो यहाँ से चेस्ट से होते हुए, पेट से होते हुए नीचे जा रहा है। ओसोफेगस के बाद में आ गया हमारा स्टमक। स्टमक के बाद में आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आता है हमारा रेक्टम। रेक्टम के बाद में लास्ट आ गया हमारा एनस। तो आपको बेसिकली 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेप याद रखने हैं। 7वां तो बस थ्रो करने के काम आता है बॉडी का वेस्ट, तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। माउथ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। माउथ कह लीजिए या माउथ कैविटी कह लीजिए। माउथ कैविटी मतलब ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, इसके अंदर जितनी भी चीजें आ गई ये माउथ कैविटी में आ गई। माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। तो आपके किसी भी एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि माउथ को हम बकल कैविटी कहते हैं। स्टूडेंट, नोज का जो भी स्ट्रक्चर होता है, नोज से जो भी चीजें हैं उसको हम नेसल कैविटी भी कहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, तो माउथ के अंदर आ गया हमारा टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स। अब देखिए, टंग के अंदर क्या चीज ध्यान रखने की होती है? टेस्ट बर्ड्स। टंग के अंदर क्या चीज ध्यान रखनी होती है? टेस्ट बर्ड्स। तो हम ये अभी सेपरेटली टंग का स्ट्रक्चर देख लेंगे। टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं ये हमारी टंग के ऊपर छोटे 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 से बर्ड्स होते हैं, जिसके कारण हमें स्पाइसी यानी कि तीखा, सोर यानी कि खट्टा, स्वीट यानी कि मीठा और बिटर यानी कि कड़वा, तो ये सारे टेस्ट हमें जो आते हैं वो टंग के कारण आते हैं। फिर टाइप्स ऑफ टीथ हो गए। टीथ होते हैं इंसीसर्स, कैनाइन्स, मोलर एंड प्रीमोलर्स। मैं आपको बता चुकी हूँ। इंसीसर्स मतलब आगे वाले दांत। ये दांत जो होते हैं बाइटिंग के लिए काम आते हैं। फिर हो गए हमारे कैनाइन्स। कैनाइन्स जो होते हैं साइड वाले दांत होते हैं। कुछ लोग इसको राक्षस दांत भी कहते हैं। तो ये जो दांत होते हैं ये किसी भी चीज को टीयर यानी फाड़ने के काम आते हैं। फिर हो गए मोलर एंड प्रीमोलर। तो ये हमारे लास्ट वाले, जिसे हम हिंदी में डाढ़ भी कहते हैं, ये वो वाले दांत हो गए। तो ये जो होते हैं ग्राइंड करने के लिए, चर्न करने के लिए, पूरा का पूरा उसको क्या कर देते हैं? पीस देते हैं, पीसने के काम आते हैं। फिर हो गया हमारा सलाइवा। सलाइवा जो होता है यानी जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, उसको सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमिलेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 11th 12th की बायोलॉजी में, इवन बायोटेक्नोलॉजी में, इन सब में भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, सब आप ध्यान रखिएगा। तो सलाइवा जो होता है उसके अंदर एंजाइम होता है एमिलेस। तो इन सब का जो रोल होता है ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। अब खाना टंग ने स्वाद भी ले लिया, दांतों ने पीस दिया, सलाइवा ने उसको बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया। अब हमारी बॉडी में वो कहाँ? माउथ से नीचे धकेलते धकेलते ओसोफेगस में आ रहा है। ओसोफेगस को हम गुलेट या फिर फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप यानी अन्न नली हिंदी में कहते हैं। अब ये अन्न नली से जो इसका काम क्या होता है? इसका काम कोई खाना पचाना नहीं होता, बस ये क्या करता है? खाने को पुश करता है नीचे, ताकि खाना जो है वो नीचे ढंग से स्टमक तक उतर जाए। अब स्टमक क्या करता है? स्टमक जो है वो एक मस्क्यूलर बैग है, मतलब इसकी मसल्स जो होती हैं वो बढ़ती और मतलब फूल जाती हैं, कम हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खा लोगे तो पेट फूल जाएगा, एक्सरसाइज कर लोगे तो पेट कम हो जाएगा। तो ये एक मस्क्यूलर बैग होता है। इट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। ये क्या निकालता है? डाइजेस्टिव जूसेस निकालता है, स्पेशली हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है। HCl एसिड का काम होता है चीजों को गला देना। तो जो भी हम खाते हैं, बिस्किट्स, चपाती वगैरह, इन सबको क्या करते हैं? गला देते हैं। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय गैस्ट्रिक जूसेस। प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिर्फ गैस्ट्रिक जूसेस से डाइजेस्ट होते हैं। इसके बाद देख लीजिए स्टूडेंट्स,
माउथ से ओसोफेगस, माउथ ने सारा खाना पीस दिया, चबा दिया, टेस्ट आ गया। ओसोफेगस से अब खाना जो है वो नीचे की तरफ पुश हो रहा है। अब हम आ गए हैं स्टमक में, स्टमक से भी जूसेस निकल आए, खाने को पिघला दिया, गला दिया, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम आ गए इंटेस्टाइन में। जो भी फूड अगर स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बाकी है, या जो भी है, सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे के सारे फूड जो है यहाँ पे पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं, फूड हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो भी फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया है वो साथ के साथ एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देख लीजिए आगे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन कोई डाइजेशन वाइजेशन का काम नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने में से जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट ओनली हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वेस्ट है, ऊपर डाइजेस्ट होने के बाद जो भी बचा कुछ है नीचे आ रहा है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ वाटर को निकाल लेता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स रेक्टम। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड हेयर। जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में जाके जमा हो जाता है सेमी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा लीवर जो जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है लीवर, और ये कहाँ स्टोर होता है, ये हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल जूस स्टोर होता है और निकलता कहाँ से है, लीवर से निकलता है। ये क्या करता है, हमारे फैट को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। एक और होती है हमारी पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होती है वो स्टमक के नीचे होती है। स्टमक का काम क्या होता है, स्टमक जो होता है वो नहीं, पैनक्रियास का काम क्या होता है, ये स्टमक के नीचे होती है और ये सीक्रेट करती है इंसुलिन। स्टूडेंट्स, इंसुलिन जो होता है ये हमारे बॉडी के शुगर लेवल को क्या करता है, विच रेगुलेट्स शुगर लेवल इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। किसी का इंसुलिन अगर बढ़ जाता है तो उसको हाई डायबिटीज हो जाता है, किसी का इंसुलिन अगर घट जाता है तो उसको लो लेवल डायबिटीज हो जाता है, उसका शुगर लो हो जाता है। एंड लास्टली हम आ जाते हैं एनस में, जहां से हमारा फूड क्या होता है, फेसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे, आगे के पार्ट में हम बाकी का चैप्टर कवर करेंगे। तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स ढंग से लिख लीजिए और इनको बार बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। थैंक यू।